हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करंट के बारे में बात करेंगे जो आपकी दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिलीज़ किए गए हैं 2022 के अंदर। तो हम उनके बारे में बात करेंगे कि बेस्ट फिल्म क्या रही, बेस्ट एक्टर क्या रहा, बेस्ट डायरेक्टर। तो दादा साहब फाल्के 2022 की कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो आप इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दादा साहेब फाल्के, पहले तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि दादा साहब फाल्के कौन थे। तो ये देखिए, दादा साहब फाल्के का जो रियल नेम था वो था दुंडीराज गोविंद फाल्के। बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है इनके रियल नेम के बारे में। तो इनका रियल नेम था दुंडीराज गोविंद फाल्के, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ था त्र्यंबक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत के अंदर। और इनकी डेथ हुई थी फ्रेंड्स 16 फरवरी 1944 को। तब इनकी एज 73 थी। नासिक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर इनकी डेथ हुई थी और त्र्यंबक में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी आपकी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के अंदर। और इनका जो पेशा था, ये फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इनके नाम पर ही एक जाने मानी हस्ती हैं ये सिनेमा की। तो सिनेमा का जो इंडियन सिनेमा है उसका फादर कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। तो देखिए, ये देखिए, दादा साहेब फाल्के भारतीय निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक, ये इंडियन सिनेमा के फादर भी हैं। उसका निर्माण भी किया था इन्होंने सिनेमा का, और डायरेक्टर भी हैं, ये राइटर भी हैं। तो देखिए, हमने इनके बारे में बात कर ली भी, फिल्म उद्योग से रिलेटेड हैं और फिल्म उद्योग का जो भारतीय सिनेमा है उसका फादर कहा जाता है। तो आगे देखिए, ये देखिए सिनेमा का जो सर्वोच्च सम्मान है इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। देखिए, जो 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दादा साहेब को भारतीय सिनेमा का जन्मदाता कहा जाता है। 30 अप्रैल 1870 को दादा साहेब का जन्म हुआ। 1913 में दादा साहेब ने राजा हरिश्चंद्र नामक की पहली फिल्म लॉन्च की थी, लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी। इस पैकेज में आपको बताते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा जो आपके दादा साहेब फाल्के से रिलेटेड है। यानी कि जो पहली फिल्म आई थी 1913 के अंदर, राजा हरिश्चंद्र। देखिए, दादा साहेब सिर्फ एक निर्देशक, डायरेक्टर ही नहीं बल्कि एक जाने माने निर्माता और स्क्रीन राइटर भी थे। दादा साहेब ने 19 साल के फिल्म करियर के अंदर टोटल 95 फिल्में प्रदर्शित की और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई थी। देखिए, 95 तो लॉन्ग फिल्म बनाई थी उन्होंने जो फुल लेंथ की थी और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई थी। इनके रियल नेम के बारे में बात कर ली, दुंदीराज गोविंद फाल्के इनका असली नाम था। तो देखिए, दादा साहेब ने अपने फिल्म करियर में कई फिल्में बनाई, लेकिन द लाइफ ऑफ क्रिस्ट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यानी कि जिस फिल्म से इनको पहचाना गया, इनकी जान पहचान बनी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो है द लाइफ ऑफ क्रिस्ट। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से भी पैसे उधार लिए थे। ये देखिए, जो हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी उन्होंने, उसका जो बजट था टोटल 15,000 रुपये रखा गया था।
उस टाइम पर 1913 के अंदर जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म का बजट था वो 15,000 रुपये था। देखिए, अब बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दादा साहब फाल्के ने फिल्मों में महिलाओं को भी काम करने का मौका दिया। उनकी बनाई हुई फिल्म भस्मासुर मोहिनी में 2 औरतों को भी काम का मौका मिला था। उन महिलाओं का नाम दुर्गा और कमला था। तो आगे देखिए, दादा साहेब की आखिरी मूक फिल्म सेतु बंधन थी। दादा साहेब ने 16 फरवरी 1944 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इनकी डेथ हुई थी 16 फरवरी 1944 के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय सिनेमा में दादा साहब के ऐतिहासिक योगदान के चलते 1969 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनके सम्मान में दादा साहब फाल्के अवार्ड देना स्टार्ट किया था। तो एक क्वेश्चन बनता है आपका कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना कब की या शुरुआत कब की गई? तो 1969 के अंदर गवर्नमेंट ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड देना स्टार्ट कर दिया था। और जो इनका पहला अवार्ड दिया गया था वो था देविका रानी चौधरी। तो देविका रानी चौधरी को पहला अवार्ड दिया गया था। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहले रानिका चौधरी को दिया गया था, यानी कि देविका रानी चौधरी को पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं 2022 के अंदर किन किन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। सॉरी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार है फ्रेंड्स आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। 1913 के अंदर पहली जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी वो रिलीज की गई थी। पूर्ण लंबाई वाली पहली फिल्म थी इंडिया की। उसके बाद बात कर लेते हैं। ये देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में श्रीमती देविका रानी को प्रदान किया गया था। अभी तक वर्ष 2021 कुल 51 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि 2021 तक टोटल 1969 से लेकर 51 लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड के अंदर क्या क्या दिया जाता है। तो एक आपका स्वर्ण कमल दिया जाता है, उसका जो चिन्ह होता है, और एक शॉल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये देखिए, 2022 विनर लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो बेस्ट फिल्म है आपकी फिल्म ऑफ द ईयर वो दिया गया है पुष्पा मूवी को। बेस्ट फिल्म शेरशाह को। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह। बेस्ट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को। तो ये आपके 2 बेस्ट एक्टर रहेंगे। बेस्ट फिल्म रहेगी आपकी शेरशाह और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है पुष्पा को। ये देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 का 20 फरवरी 2022 को मुंबई में आयोजन किया गया। तो ये पूछ सकते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर किया गया। और ये कौन सा संस्करण था हमारा समारोह का? 68 यानी कि 68वां संस्करण था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके।
इस अवार्ड फंक्शन में टीवी और बॉलीवुड के कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया। तो ये देखिए, अब कंप्लीट लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बनने के चांस हैं। देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022, जो फिल्म ऑफ द ईयर है वो पुष्पा मूवी को दिया गया है। बेस्ट फिल्म शेरशाह। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, फिल्म 83 के लिए दिया गया है। और बेस्ट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, मिमी के लिए दिया गया है। बेस्ट वेब सीरीज मनोज वाजपेयी को दिया गया है, द फैमिली ऑफ द मैन के लिए, द फैमिली मैन 2 के लिए दिया गया है वेब सीरीज के अंदर। बेस्ट वेब सीरीज एक्ट्रेस रवीना टंडन, अर्णक के लिए दिया गया है। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म सरदार उधम सिंह, तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, फिल्म शेरशाह के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, शेरशाह के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अनदर राउंड। बेस्ट डायरेक्टर के लिए केन घोष। बेस्ट फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए इनको दिया गया है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बेस्ट सिनेमाटोग्राफर जय कृष्ण गुमड़ी, फिल्म हसीना दिलरुबा के लिए, इम्पोर्टेंट रहेगा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सतीश कौशिक, फिल्म कागज के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लारा दत्ता, फिल्म बेल बॉटम के लिए, जो बेल बॉटम मूवी आई थी आपकी, उसके लिए लारा दत्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। बेस्ट नेगेटिव रोल एक्टर आयुष शर्मा, फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए। पीपुल्स चॉइस बेस्ट एक्टर अभिमन्यु दसानी। पीपुल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस राधिका मदान। बेस्ट डेब्यू एक्टर आहान शेट्टी, फिल्म तड़प के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के अंदर आपका दिया गया है विशाल मिश्रा को, और फीमेल के अंदर दिया गया है आपका राधिका मदान, जो आपका पीपुल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस थी। बेस्ट डेब्यू एक्टर आहान शेट्टी हो गया आपका। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के अंदर विशाल मिश्रा, और फीमेल के अंदर कनिका कपूर। बेस्ट कोरियोग्राफर जय कृष्णा गुम्माड़ी। बेस्ट वेब सीरीज कैंडी। बेस्ट शॉर्ट फिल्म पोली, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। बेस्ट टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा, और टेलीविज़न सीरीज में बेस्ट एक्टर शहीर शेख, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के लिए टेलीविज़न सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शहीर शेख को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपके 2022 के अंदर दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो लिस्ट थी वो आपके सामने शेयर की गई है। तो यहाँ से इस लिस्ट से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। जो बेस्ट ये हो गई आपकी फिल्म ऑफ द ईयर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, तो ये सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ में फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो सबको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।